तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल। तो मैं सुशील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम क्लास 11 फिजिक्स से लेकर के आए आपके लिए मोशन इन अ प्लेन से वेक्टर क्वांटिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप अगर जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि नीट जेई के लिए, और साथ ही साथ 11th में हैं आप, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आपकी काफ़ी सारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट देखने वाले हैं इस लेक्चर में, और हम काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम प्यारे से सवाल लेते हुए। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। सबसे पहली बात, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, अगर जो हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड एंड कॉस थीटा, है कि नहीं। तो हमको कॉस थीटा की मदद से एंगल निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों की, क्या हो जाएगी, 3 2 6 -4 प्लस 6 2 12, 6 2 12, है कि नहीं। 6 6 × 2 12। तो ए डॉट भी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ये हमारे कितना बच गया दोस्तों, 2 यहाँ और यहाँ पे 14, दैट मीन्स 14 हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे मोड निकालनी है, तो ए मोड क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए मोड हो जाएगा अंडर रूट ओवर, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आएगा रूट के अंदर 4 प्लस 16 प्लस 36। इसको फर्दर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा रूट ओवर 56। नाउ अगेन हम बी मोड निकाल लेते हैं। तो बी मोड हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 की स्क्वायर 4, दैट मीन्स 9 + 1 10 अंडर रूट 14 आ गया हमारे यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे कॉस थीटा निकालनी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट बाय मॉड, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। फिर लिखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, डॉट प्रोडक्ट हमारा है 14 बाय ए मोड है हमारे पास अंडर रूट 56 और बी मोड है हमारे पास अंडर रूट 14। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने जा रहे हैं, काफ़ी इजी इजी स्टेप्स। 14 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 बाय अंडर रूट 56 इंटू अंडर रूट 14। ये हमारे 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 14 बाय रूट ओवर सॉरी रूट ओवर 14 बाय को मिटाते हैं हम, रूट ओवर 14/56। हमने दोनों को एक ही रूट के अंदर लिया है, ये 4 टाइम चला जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो यानी कि अंडर रूट 1/4 और इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2। तो कॉस कितनी की वैल्यू होती है बच्चों, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस वट, कॉस 60 डिग्री, है कि नहीं। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, थीटा निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए काफ़ी आसान सवाल था। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। फिर से हमें एंगल निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 अगेन -1 प्लस 1 इंटू +2, दैट मीन्स +2। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया। अब बच्चों देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है कॉस थीटा का, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी का मॉड। अब देखिए ये पूरा सिस्टम हमारा 0 आ चुका है, तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/a मॉड बी मॉड, जो कि किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब बात यहाँ पे यह आती है बच्चों की कॉस थीटा कितनी की वैल्यू 0 होती है, तो हम जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, है कि नहीं। तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा हमारे कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमने एंगल यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की भी निकाल ली, काफ़ी आसान है। यहाँ पे हमने टाइम अपना बचा लिया, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड हो रहा होता है तो हम लोग इसका वैल्यू 0 लेते हैं।
नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द वेक्टर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर b। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसी प्रकार की क्वेश्चंस आपको MCQs में देखने को मिलेंगे नीट IIT जैसे सवाल में, नीट जेईई मेंस जैसी एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि a और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों जब कोई भी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर जो हम यहाँ पे लिखे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू a b कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे एंगल कितना परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कॉस 90। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है। तो बच्चों कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं। तो जीरो से इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स हमको a डॉट बी को इक्वेट करना है जीरो के बराबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे a वेक्टर और b वेक्टर का, a जीरो आना चाहिए हमारा, है कि नहीं। अब चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 2 3 सा 6 लिख सकते हैं हम, और 3 देखिए 3 इंटू माइनस एम क्या हो जाएगा, -3m एंड 6 इंटू 6 दैट मीन्स -36। ये बराबर है किसके, जीरो के। तो हम लिख सकते हैं -3m -30 इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स -3m इज इक्वल टू 30। 3 से हम इसको काटेंगे तो 10 टाइम, दैट मीन्स m इज इक्वल टू -10। हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो बस यही था इस सवाल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए आर, हमें ए की वैल्यू इस क्वेश्चन से निकालनी है। ये वेक्टर भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो सेम केस हम यहाँ पे फिर से एक बार लगाएंगे। दैट मीन्स ए डॉट बी वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये किसके बराबर होगा, जीरो के, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो कॉस थीटा 90 कॉस 90 इज जीरो। दैट मीन्स LHS RHS हमारा जीरो हो जाएगा। फिर से इसके हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। दैट मीन्स हमको क्या करना है, ए आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, इसको हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ बच्चों, तो 2 AI कैप प्लस ए जे कैप -4 के कैप के साथ, इसको हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जीरो के बराबर आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 2A² -2A -4 इज इक्वल्स टू जीरो। इसको अगेन इक्वेट हम लोग करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये क्या बच जाएगा, A² -A -2 इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। अब इसको हम फैक्टराइज करने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट में a माइनस हम यहाँ पे लेने वाले बच्चों a -2 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। फैक्टराइज इसको हमको करना है, +1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, a -2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, a -2 इज इक्वल्स टू जीरो, और एक हमारा हो जाएगा a +1 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से a का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ से a का वैल्यू -1 आएगा, जिसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाले को। ओके, तो a की वैल्यू +2 हो गई हमारे यहाँ पे। उम्मीद है आपको इस समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस प्रकार के सवाल रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चे आपके लिए यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल्स आपको निकालने हैं, तो इसके एंगल्स आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। ये सारे अभी आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए, या फिर आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल देखिए बच्चों, काफ़ी बेसिक सवाल है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स नंबर 1 पे हमको यहाँ पे देखा जाए जे की डॉट प्रोडक्ट निकालनी इसके साथ। हमें दोस्तों एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है, हम जानते हैं जब भी हम डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के निकालते हैं, आई डॉट आई निकालते हैं, या फिर जे डॉट जे निकालते हैं, या फिर के डॉट के निकालते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आता है। लेकिन डिफरेंट वेक्टर की जब हम निकालते हैं, जैसे कि आई डॉट जे निकाल रहे हैं, तो ये क्या आता है, 0 आता है। क्यों 0 आता है बच्चों, क्योंकि दोनों डिफरेंट एक्सिस में, आपको पता है आई कैप हमारा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को। दैट मीन्स एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो cos 90 0, दैट्स वाई ये 0 होती है, और यहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ पे हमें जे की डॉट प्रोडक्ट निकाली यहाँ से, तो जाहिर सी बात है इसके साथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 0 माइनस इसके साथ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए 2 आई कैप है, इसके साथ इसको जब हम करेंगे, मान लीजिए 2 आई कैप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, 3 आई कैप प्लस के साथ इसको करेंगे एक बार हम लोग, माइनस जे कैप को करेंगे किसके साथ, 3 आई कैप प्लस के कैप के साथ। तो देखिए
2i से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हमारा 6 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा 6 आ जाएगा। लेकिन इसके साथ इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। और ये पूरा सिस्टम देखिए, जे को हम आई और के से करने वाले तो ये भी 0 होने वाला है। दैट मीन्स आंसर हमारा 6 आने वाला है। ओके, चलिए बहुत बेसिक सी चीज़ थी डॉट प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टीज़ है स्केलर प्रोडक्ट की। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फोर्स दिया गया है, ठीक है ना। फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई दोस्तों, पी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका वैल्यू है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ओके, एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेस। अब कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा है और इसको डिस्प्लेस करके कुछ आगे तक ले जाया गया है। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर है, इस पर जो फोर्स लगा है इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे वर्क डन निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो फोर्स लगाया गया है और ये जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हुई है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब डायरेक्शन सेम होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों, वैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है बच्चों। तो कॉस थीटा यहाँ पे हमारा 0 है तो ये पूरा सिस्टम 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकाल लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स हमारे यहाँ पे पी वेक्टर है, ठीक है ना। इसी के डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे किसके साथ, निकालेंगे एस के साथ। हम इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, एफ एस कॉस थीटा होता है बेसिकली बच्चों। वर्क डन इज इक्वल टू हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला के ऊपर हम इसको पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं अब, है कि नहीं। तो फोर्स हमारे कितना है बच्चों, 4i कैप है। तो हम लिख लेते हैं 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसकी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बच्चों, 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। ओके, चलिए डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 4 11 जा 44 प्लस अगेन 11 प्लस 15 3 जा 45। तो जब इक्वेट हम लोग करेंगे तो ये हमारे 55 एंड 45 दैट इज इक्वल टू 100 जूल। तो वर्क का यूनिट क्या होगा बच्चों, जूल होगा, क्योंकि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, अंडर ए फोर्स ऑफ 10, एक फोर्स दिया गया है। ए बॉडी मास 5 kg इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पोजिशन। एक बॉडी है जिसकी मास 5 kg है, इसको डिस्प्लेस करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले आया गया। तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालनी है बच्चों, वर्क डन निकालनी है। और यहाँ पे फोर्स दी गई, दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स आपको दिया गया है, एक बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स की वैल्यू आपको दे दी गई है और इसका वजन मास आपको दिया गया है 5 kg इसका मास है। इसको डिस्प्लेस किया गया है बच्चों, देखा जाए एक पोजीशन से, दैट मीन्स सपोज दैट कि किसी पोजीशन पे था, कोऑर्डिनेट को ए मान लेते, ए से इसको ले गया है बी में। तो ए का यहाँ पे आपको दिया गया है और बी की भी यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दी गई है। तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो देखिए ये जो पोजीशन है ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन है। हमको पता है बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं। बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो यहाँ पे तो 2 पॉइंट है, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको यहाँ पे ए टू बी का डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस ऑफ ए टू बी। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ बी माइनस डिस्टेंस ऑफ ए। तो बी से ए को माइनस कर देंगे, बी है हमारा 10, 10 में से 6 जाएगा, क्या बच्चा बच्चों 4i कैप। फिर से -2 में से -5 जाएगा, -7j कैप। एंड 7 में से -3 जाएगी, दैट मीन्स 10, ये प्लस में हो जाएगा +10k कैप। तो ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, फाइनल डिस्टेंस आ गया है। इसी को हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में तो हमारा वर्क निकल जाएगा। फोर्स हमारा कितना है बच्चों, फोर्स है हमारा 10i कैप -3j कैप +6k कैप। इसको हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, जो हमने अभी इक्वेट की है, 4i कैप -7j कैप +10k कैप। इसके साथ हम इसको इक्वेट करने वाले हैं। दैट मीन्स अब देखिए थीटा का वैल्यू 0 होगा क्योंकि फिर से यहाँ पे डायरेक्शन जो है सेम है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 10 4 जा 40 माइनस एंड माइनस प्लस 7 3 जा 21
प्लस 16 जा 60, दैट मीन्स हमारा कितना है बच्चों 121 जूल, है कि नहीं, 121 जूल हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखिए काफ़ी प्यारा सा, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी, सम ऑफ द डिफरेंस टू वेक्टर ए एंड बी इज इतना, एंड यहाँ पे बच्चों a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू ये दिया गया है, ठीक है ना, दैट मीन्स हमको क्या दिया गया, लिख लेते हैं कि दो वेक्टर का जो सम है वो कितना है, वो है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, ओके। और यहीं पे यहाँ कहा जा रहा है दो वेक्टर की डिफरेंस भी आपको दे दी गई है, दो वेक्टर की डिफरेंस कितनी है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, ठीक है ना। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, फाइंड ए एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर आपको निकालना है, दोनों कौन कौन सा वेक्टर होगा दोनों की पोजीशन निकालनी है आपको, है कि नहीं। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, तो हम कर देते हैं ऐड। जब ऐड कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे साइन हमारा चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो माइनस प्लस ए से ए कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2i और ये हो जाएगा प्लस 4j कैप एंड प्लस 12k कैप। इसको इक्वेट करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों क्या लिख सकते हैं 2b वेक्टर इज इक्वल टू -2, बस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, उसे 2 उड़ा दिया जाए बच्चों तो हमारे पास b वेक्टर का वैल्यू आ चुका है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो देखिए हमारे यहाँ पे b की वैल्यू आ चुकी है, हमको अब a निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, सपोज दैट हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, तो देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, है कि नहीं, इक्वेशन 1 है, हमको b की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम लिख लेते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। अब देखिए b को वहाँ भेजेंगे तो माइनस में b हो जाएगा ना, और b की वैल्यू क्या है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो a वेक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 2 माइनस माइनस प्लस, एक और स्टेप लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप प्लस आई कैप, है कि नहीं, और ये -2j कैप माइनस 6k कैप। दैट मीन्स a वेक्टर हमारे किसके बराबर आ गया दोस्तों 2 और ये 1 मिला करके 3i कैप प्लस 6 में से -2 जाएगा तो प्लस 4j कैप, के है यहाँ पे बच्चों, है कि नहीं, तो के हमारे यहाँ पे -5k कैप। तो देखिए हमने यहाँ पे p वेक्टर भी निकाल लिया और a वेक्टर भी निकाल लिया, यही हमें इस सवाल में निकालनी थी। तो बस हिंट्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहती है, उन्हीं के थ्रू हमें यहाँ पे चलना होता है। चलिए बच्चों देख लेते हैं एक और सवाल, इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, अ फोर्स F इज इक्वल टू दिस न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट मीटर इन 3 सेकेंड। हमको बच्चों इस सवाल में क्या क्या दिया गया, इस सवाल में हमको टाइम दिया गया है 3 सेकेंड का टाइम है, फोर्स भी हमको इस सवाल में दे दिया गया है 5i कैप प्लस 4j कैप, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी हमको यहाँ पे दे दिया गया है 4i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। हमको यहाँ पे पावर निकालनी है, तो देखिए बच्चों सिंपली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन हमको पावर निकालनी है तो वर्क का फॉर्मूला हमने अभी देखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का टी रख देते हैं, इसी हिसाब से एफ इंटू इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हम लिखेंगे 5i कैप प्लस 4j कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम 3i कैप प्लस 4k कैप के साथ, और टाइम ले लेंगे 3 सेकेंड, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15 हो गया ना बच्चों। अब देखिए 5 3 जा 15 तो हमारे यहाँ पे हो चुका है, लेकिन ये j कैप है और ये k कैप है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 0 आने वाला है बाय 3, k कैप के लिए भी एक और 0 लिख देते हैं, दैट मीन्स हमारा क्या आया 15/3, और 3 कितने टाइम होता है 5 टाइम होता है,
दैट मीन्स 5 जूल पर सेकेंड का हमारे यहाँ पे पावर आया, ठीक है नहीं? क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए 5 जूल पर सेकेंड। तो बच्चों बस इतने तक ही रखते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में। हमने डॉट प्रोडक्ट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और कुछ क्वेश्चन बचा रहेगा तो हम आपको फिर से वो सेकंड सेट में लेकर के आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।